नमस्ते दोस्तों। आज से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जिसे हमने नाम दिया है द 5 मिनट शो स्टार्ट होने वाला है। और इस 5 मिनट के शो में आपको डेली जो भी पूरे दिन में करंट अफेयर की चीज़ें हुई हैं वो आपको रात को 10 बजे मिल जाया करेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन ऑन रखो और रात को सोते टाइम सिर्फ 5 मिनट इस क्लास को ले लो। आपका करंट अफेयर बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो पूरी क्लास को ध्यान से समझेंगे। करंट अफेयर आज है 8 मई 2025 की। 8 मई 2025 की करंट की घटनाओं की, दैनिक समसामयिकी की घटनाओं की बात करें तो पहली न्यूज है, केंद्र सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने को उचित और लाभकारी मूल्य FRP फेयर एंड रेफरेंडम प्राइस बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो 2026-27 में जो केंद्र सरकार है उसने गन्ने के उचित मूल्य को या लाभकारी मूल्य, मतलब उचित या लाभकारी मूल्य क्या होता है, मतलब ये जो चीनी की मिल होती हैं, चीनी की मिल जो गन्ना के उत्पादक होते हैं, किसान होते हैं, उनसे जिस कीमत पर गन्ने को खरीदते हैं वो उन्होंने बढ़ा दी है, उसके मूल्य को बढ़ा दिया है। उस मूल्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 665 रुपये प्रति क्विंटल। 665 रुपये प्रति क्विंटल ये बढ़ा दिया है इतना रुपये, 665 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। और बात करें 25-26 में कितना बढ़ाया था पिछली साल, तो ये बढ़ाया था 355 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, केंद्र सरकार ने 25-26 में बढ़ाया था 355 और 26-27 के सीजन के लिए गन्ने का जो FRP है वो 365 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। ये आज के समाचार। दूसरे समाचार की बात करें तो भारत और यूरोपीय संघ यानी EU ने हाल ही में किस क्षेत्र में 15.2 मिलियन यूरो की संयुक्त पहल स्टार्ट की है। किस किस ने स्टार्ट की है ये पूछा जा सकता है। भारत और यूरोपीय संघ ने मिलकर स्टार्ट की है। कितने रुपए की है, तो 15.2 मिलियन यूरो EU में चलती है, यानी यूरोपीय संघ में यूरो मुद्रा चलती है, तो यूरो की 15.2 मिलियन यूरो की एक संयुक्त पहल स्टार्ट की है। इस संयुक्त पहल का नाम पूछा जाता है आपसे, ये हुआ है ईवी बैटरी रिसाइकलिंग के लिए। यानी जो ये ईवी बैटरी होती हैं ये एक बार चार्ज होके दोबारा से चार्ज हो, इसको रिसाइकिल किया जा सके, इसके लिए भारत और यूरोपीय संघ के मध्य 15.2 मिलियन यूरो का एक संयुक्त पहल स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर बात करें यूरोपीय संघ की तो यूरोपीय संघ G20 में शामिल होने वाला लेटेस्ट मेंबर है EU, और इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष पिछली जो हमारा गणतंत्र दिवस किया गया है 26 जनवरी 2026 को उर्सुला वोन डोर, इसकी अध्यक्ष हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आई थी, EU की अध्यक्ष। अगली बात करें IIT मद्रास और किस शहर ने भारत का पहला अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला स्थापित की है। भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट है। अर्बन टेस्ट बेड किसको कहते हैं, मतलब कोई 6G टेक्नोलॉजी आई, अब 4G 5G चल रहा है, अगर 6G टेक्नोलॉजी आई तो उसको क्या करेंगे, ये जो लैब होती हैं उनमें टेस्ट करके देखते हैं, या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, भारत में पहली बार एक पूरे के पूरे शहर को ही वेधशाला के तौर पर स्थापित कर दिया है, मतलब एरोसोल वेधशाला बना दिया है पूरे शहर को। अब उसमें क्या करेंगे, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी उन टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट शहर में उतार देंगे, शहरों की सड़क। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सिग्नल लाइट आ गई, तो ये डायरेक्ट ऑटो स्विच होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। पहले इनका टेस्ट होता था वेधशालाओं में यानी लैब्स में, लेकिन अब लैब्स में नहीं होगा। अब इसके लिए एक डेडिकेटेड शहर, डेडिकेटेड सिटी दे दी है, जो यहाँ पर अर्बन टेस्ट बेड की तरह काम करेगी, यानी एक लैब जो टेस्ट की लैब होती है उसकी तरह यह शहर काम करने वाला है। शहर कौन सा है, तो ये शहर है हरियाणा का फरीदाबाद शहर। हरियाणा का फरीदाबाद शहर
अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल वेधशाला के रूप में स्थापित हो गया है। अगली बात करें तो आज है 8 मई, तो 8 मई को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था, तो इसको रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे के रूप में 8 मई को मनाया जाता है। अगली बात करें तो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता, ब्रिक्स क्या है, इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं। सबसे नया मेंबर कौन सा है? तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इसका सबसे लेटेस्ट मेंबर हो जाएगा। भारत भी इसका सदस्य है, रूस भी इसका सदस्य है, और ब्राजील, कनाडा ये इसके सदस्य हैं। किस देश के पास है जिसके तहत एमएसएमई, जो लघु उद्योग होते हैं हमारे, सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी एमएसएमई के सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश में है? किस देश के पास है? 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत देश के पास है। ठीक है, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। ये आपके आज के 5 क्वेश्चन हो गए। ऐसे डेली आपको रात को 10 बजे करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस सीरीज को कंप्लीट कर लेना जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। धन्यवाद। 6 मिनट।